हेलो एवरीवन। माय नेम इज आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपको जरूरी पता होना चाहिए कि आप जो इस बार का कंपटीशन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफर साइड है। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि टफर साइड है वो आप अभी देखोगे, क्योंकि इस बार का जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम 2025 सीजीएल एंड 2024। हाँ, इस बार थोड़ी सी कट ऑफ कंपैरेटिवली ज़्यादा भी होगी डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे लेवल आ रहे हैं एग्जाम पेपर के, लेकिन हाँ थोड़ा सा होगा। एंड वो क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। अभी तक सबको ये चीज़ें पता चल गई होंगी कि जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो आ गए हैं किसके, सीएसटी के एंड स्टेनो के। सो कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम जो है वो एक ही दिन है। ये चीज़ मैंने पहले बोल रखी थी। इसका एग्ज़ाम एक ही दिन होता है एंड इसका 3 से 4 दिन होगा। तो इसका है 9 to 12 सितंबर। ठीक है, तो अभी ये हो गया एंड अभी हमारे पास फेज का है एंड सीजीएल। अब सीजीएल देखो कब तक जा सकता है, एक बार ये देख लेते हैं, देन कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। सो सीजीएल का एग्जाम अभी क्या है, तो लास्ट टाइम जो फेज चला था वो आई थिंक 23 जुलाई से 1-2 अगस्त तक। ठीक है, इसमें गैप नहीं था। तो अगर ये मैं देखूं तो 8-9 इधर, तो लगभग 10 से 11 दिन। एंड ये थोड़ा सा एग्जाम पहले हो गया था, पहला एग्जाम था, एडिक्विटी चेंज हुई थी तो चीज़ें बहुत सारी खराब हुई थी। इस बार इसीलिए सिंगल डे एंड 4 दिन का लिया है। अब ये काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो कि वो चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड सारी चीज़ें। तो ये काइंड ऑफ वैसा कुछ है कि स्टेनो का एग्ज़ाम करवाएंगे, ठीक है। एंड वो एग्ज़ाम करवाने के बाद एक सेकेंड, तो स्टेनो का एग्ज़ाम होगा। अगर ये चीज़ें स्मूथली होती हैं तो फिर फेज़ इसका एंड सीजीएल का डेट है वो आ जाएगा। एंड जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद ही सीजीएल वगैरह का डेट आएगा। अगर इसके पहले भी आ जाता है तो अच्छी चीज़ है, बट देखते हैं, क्योंकि ये काइंड ऑफ वैसा है, होता है ना कि चेक चेक के लिए कि क्या हम कंडक्ट करवा रहे हैं स्मूथली या नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम जब इसका हुआ था फेज 14 का 13 का, तो काफ़ी चीज़ें बेकार हुई थी एंड एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा खराब हुआ था कंडीशन, ठीक है, तो उसकी वजह से। एंड एनी हाउ अगर इसके बाद आता है तो ये अक्टूबर 110% कन्फर्म है। लेकिन इन केस मान लो ये डेट पहले देते हैं तो उसमें क्या है, लगभग 10 से 11 दिन ये चलना है। अगर इसके जस्ट बाद होता तो ये भी डेट इसके साथ आ जाता फेज का। लेकिन ये एटलीस्ट 1 वीक गैप तो मिनिमम होगा, ठीक है। तो अगर 1 वीक गैप भी होगा तो भी ये समझ लो कि 12 से 7, लगभग 19-20 एंड 10 दिन चलेगा, तो 30 सितंबर। तो जो आपका ये जो है ये सितंबर एंड तक होगा एंड ये अगेन अक्टूबर तक होगा। एनी हाउ ये सीजीएल जो है वो अक्टूबर से पहले नहीं होने वाला है। एंड आज का डेट जो है वो, आज डेट कितनी है, 13 अगस्त। 17 इसमें है, 30 इसमें, तो लगभग 45+ डेज हैं। तो इस प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से स्टार्ट कर दो। अब एग्ज़ाम जो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एंड कंपटीशन कितना है ये आप देखो, कि एक ये कहना है मेरा कि कंपटीशन कितना है, ठीक है। कंपटीशन 2026 सीजीएल का। तो अभी देखो 2025 में 14 के अराउंड सेलेक्ट हुए। अब इसमें मैं आपको बोलूंगा, अगर मैं देखूं जो काफी जो अच्छे लेवल पे थे, अगर मैं बोलूं 1 लाख, तो 1 लाख का एक काफी, 1 लाख बच्चों ने मेंस दिया था, ठीक है। इन्होंने मेंस दिया था किसका, इन्होंने मेंस दिया था सीजीएल का, क्योंकि हम सीजीएल 2026 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने बच्चों ने, इतने भाई लोगों ने दिया था, ठीक है, मेंस। अब इसमें क्या हुआ था, कंप्यूटर आ गई थी हार्ड।
हार्ड आ गई थी। कंप्यूटर हार्ड आने की वजह से अगर मैं बोलूँ तो इसमें 50% फेल हुए थे एंड 50% पास हुए थे। ठीक है, तो 50 के कंप्यूटर में पास हुए थे, 50 के फेल हुए थे। ठीक है, ये नंबर और ज्यादा है क्योंकि 1.3 लाख के आसपास किए थे। तो जो मेरा कंसर्न है, कहने का कंसर्न ये है कि जो 50 के फेल हुए थे उसमें अगर मैं रैंक देखूं 310 के ऊपर, लगभग आप कहीं ना कहीं देखोगे तो 10 के बच्चे थे जो फेल हुए थे। ठीक, कंप्यूटर हार्ड होने की वजह से जो 310 मार्क्स के ऊपर हमारी कट ऑफ गई थी 308 के आसपास, तो उसमें 10 के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जिनके नंबर जो है वो 310 के ऊपर थे। तो ये लोग फेल हुए क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो हाई था एंड कंप्यूटर हार्ड आ गया था। तो अब 2026 का जो एग्जाम है वो कौन देने जा रहा है, बताता हूं मैं कौन देने जा रहा है। 2026 का एग्जाम इनकी जिनकी प्रिपरेशन टॉप नॉच है, ठीक, ये देंगे। एंड जो सिलेक्टेड हैं वो देंगे। अब वो क्यों देंगे, वो देंगे भाई कम से कम 20 से 30% देंगे। इसके पीछे रीजन कई है। पहला तो स्टेट, अपने स्टेट में आने के लिए। दूसरा हाई पे ग्रेड, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो टीए पे सेलेक्ट हुए होंगे। एंड अगर मैं तीसरा बोलूँ तो और कौन से रीजंस हो सकते हैं। हाँ, बेसिकली ये दो ही है, ठीक है। रैंक भाई अब ये भी है। हाँ, चौथा कि जो टारगेट किया, क्या जो टारगेटेड उनका था पोस्ट, वो नहीं मिला उसके लिए। ठीक है, तो ये कुछ कीड़े होते हैं जो जॉब लग जाती है उसके बाद ये कीड़ा आता है कि मुझे स्टेट चाहिए। अब ये निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है भाई। सब, हाँ, सबको इस चीज का हक है, हाई पे ग्रेड का, रैंक का, टारगेट पोस्ट का। हाई पे ग्रेड और रैंक इस सेम आ जाता है कि भाई अगर टारगेट पोस्ट चाहिए, होम स्टेट चाहिए, तो रैंक चाहिए। तो एक काफी बड़ा चंक है वो एग्जाम दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिख रहा होगा। तो कंपटीशन इतना है एंड जो बिगिनर्स होंगे उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि कंपटीशन बहुत टफ है। तो है भाई, टफ है। आपको टारगेट करना है मेंस में 340, 330, सॉरी 330, ये आपका टारगेट होना चाहिए। एंड अगर प्री में आप टारगेट करो तो प्री में आपका 150 तो आना ही चाहिए, ठीक है। मतलब वैसे तो 95 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल आनी चाहिए मॉक में। मार्क्स जो है वो एवरेज टू एवरेज आपका 150 आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इस लेवल का है, ठीक है। तो रैदर वेटिंग, स्टार्ट कर दो तैयारी अच्छे से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो सिलेक्टेड पोस्ट हमारे पास सिर्फ 12 के हैं। एंड इतने 12 के तो रेडी हैं भाई, कहाँ से, 2025 सीजीएल से। इतने तो तैयार बैठे हैं कंपटीशन के लिए एंड जॉब के लिए। सिलेक्शन के लिए तो 12 के रेडी बैठे हैं। अब आपको इसमें जंप करना है एंड अपनी जो जॉब है वो छीन के लानी है। अब आपको छीनना है, ठीक है। अब छीनने की स्पेलिंग आई डोंट नो, ठीक है, आपको छीनना है यहाँ से। तो ये चीज आप समझो कि 12 के जो है आपको बेसिकली आपको कट ऑफ पे काम करना है। कट ऑफ कितनी आती है, तो अगर आप प्री में 150 ला रहे हो, ठीक है, प्री, तो आप सेफर साइड हो। एंड मेंस में आप अगर जो मॉक्स दे रहे हो 330 प्लस आपका एवरेज बनना है, तो आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, अच्छी पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाओगे। बाकी रैंक के लिए तो अपनी डिमांड्स हैं। तो ये एक रियलिटी चेक है, इस चीज को देखो, जितनी पोस्ट है उतने बंदे तैयार बैठे हैं, उनकी तैयारी अच्छे लेवल की है। तो अगर आप ये वेट कर रहे हो कि एग्जाम डेट आ जाए तब पढ़ूं, तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप रिपीटर्स हो, तब भी आपके लिए नहीं है। अगर आप इन वो 10-12 हजार से थे जिनकी टॉप रैंक अच्छी थी 2025 मेंस में, ठीक है, अगर आप उनमें से हो, एक सेकेंड, हाँ, अगर आप उसमें से हो जो अ, अच्छी रैंक थी 10K के आसपास एंड वो फेल हो गए थे कंप्यूटर की वजह से, तो आप आराम से एग्जाम डेट का वेट कर सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो, अगर आप रिपीटर्स हो, आपने प्री क्वालिफाई नहीं किया था, आपकी रैंक समथिंग थी, आई मीन कि आप रैंक की वजह से आउट हुए थे, आप इस वजह से नहीं हुए थे कि आपका कंप्यूटर अच्छा था एंड आप इन थे, कंप्यूटर अच्छा नहीं हुआ था, सॉरी, तो आप फिर तैयारी अच्छे से करो, ठीक है, एग्जाम डेट की।
वेट ना करो। एंड एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली आप चारों तरफ यही चल रहा है, मेरा सोर्स का इसमें कोई रोल नहीं है। तो अगस्त चल रहा है, सितंबर एंड में है, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास 50 डेज है हमारे पास, ठीक है। तो 50 डेज इनफ है अपनी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए। करो। एंड अगर आपको कोई नीड आ रही है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो आप सबसे पहली चीज़ अभी तक मैंने जो बोला हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर ये बोल रहा हूँ भाई तो ये मेरा समझ जाओ कि ये तो नीड है ना मुझे। ज्यादा लोगों तक अगर पहुंचना है तो मेरा बेस वैसा होना चाहिए ना कि लोग उस चीज को समझे। अभी ट्विटर कैंपेन वाली बात थी, देखो मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर अगर 50K के स्टेज पे होता तब भी सारे टीचर्स, मैं सच बता रहा हूँ, सारे टीचर्स जो हैं वो रिप्लाई करते। तो मैं भी कहीं ना कहीं आप में से ही हूँ, ठीक है। जैसा फील आप कर रहे हैं वैसा मैं भी कर रहा हूँ। तो अगर ये चीज होती कि हाँ बेस अच्छा होता तो सारे टीचर्स रिप्लाई करते हैं, ट्विटर कैंपेन कहीं ना कहीं बड़ा होता। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आप में से ही एक मैं हूं, तो इसको बड़ा बनाओ। एंड मैं हमेशा जब तक ये चैनल है, ठीक है, मैं आपके साथ हूं। एंड आपकी बातें ही यहाँ प्रेजेंट करी जाएंगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वही प्रेजेंट करे जाएंगे इस चैनल के थ्रू। तो एंड वो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे तरफ से एंड है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।